हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। आज के दिन की शुरुआत थोड़ी लेट हुई है, 5:30 बजे, और बच्चे भी 6 बजे तक उठ ही गए हैं। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, तब तक ये सब भी उठ गए। तो अब इनको मैं पहले बगल वाले रूम में ला करके थोड़ा सा इनको बिज़ी कर दूं, ताकि मैं अपने काम डेली के कर पाऊँ। और पहले मैं ये अपनी छोटी वाली बच्ची के सर पे तेल लगाती हूँ, क्योंकि अभी बच्चों का यहाँ पे तलवा होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, वहाँ पे तेल लगाना ज़रूरी होता है। तो इसको तेल लगा देती हूँ। उसके बाद से मैं फिर इन सबको दूध दे करके तब डेली काम पे अपने लगूँगी, डेली के रूटीन पे, नहाने वगैरह पे। तो ऐसे होती है मेरे दिन की शुरुआत। जिनके भी बच्चे होते हैं उन सबके दिन की शुरुआत ऑलमोस्ट ऐसे ही होती है। अभी पूरा घर भी आपको दिख रहा है मैसी पड़ा हुआ है। कल रात में ये सब खेले हैं तो मैंने ठीक नहीं किया है। और इन सब के बाद मैं नहाने के बाद थोड़ा पहले भगवान की पूजा की हूँ, जिससे हमारा दिन अच्छा जाए। भगवान को शुक्रिया करना, उनका धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी होता है अपने दिन के लिए। भगवान ने जो भी हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाई है उसके लिए। सुबह की चाय, गिया के लिए टिफ़िन रेडी हो रहा है। इन सब के साथ साथ पापा के लिए भी टिफ़िन रेडी करना है। सुबह का टाइम इतना हेक्टिक हो जाता है ना कि कुछ समझ में नहीं आता है, बस होते जाता है सारा काम। इसलिए हर एक चीज़ मैं शूट भी नहीं कर पाती हूँ। अभी ये नीचे सबको चाय देने के बाद मैं ऊपर चाय लेकर के जा रही हूँ। अपना हस्बैंड का और बच्चों का दूध नीचे पापा मम्मी को चाय दे दिया है, और हम भी चाय पियेंगे। उसके बाद फिर मैं नीचे सब्जी बन रही है मेरी, दाल और सब्जी, क्योंकि पापा को ब्रेकफास्ट करके और टिफ़िन लेके जाना होता है। तो इस वजह से पापा की ड्यूटी अभी आजकल एसपी ऑफिस में ही है, तो वो टिफ़िन लेकर के जाते हैं। इस वजह से अभी इन सबको दूध पिलाऊंगी और मैं अपना चाय पीऊँगी। ये देखिए, बिना ब्रश किए इसने लॉलीपॉप खाना स्टार्ट कर दिया है। अगर बच्चों का ध्यान ना दो ना तो इतनी गलतियाँ सब करते हैं। और इन सब के बाद गिया स्कूल चली गई फाइनली। बीच में मैंने थोड़ा शूट नहीं किया, क्योंकि फिर काफ़ी मेसी हो जाता है काम, फिर जल्दी से हो नहीं पाता है। ये 11 बजे से मैं अब पढ़ने बैठी हूँ। ये सुबह का जो मैंने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी वो है। मेरे नोट्स आप देख रहे हैं मैं कैसे अपने नोट्स बनाती हूँ। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मिक्स करके अपने नोट्स बनाती हूँ, जिससे जब भी मैं अगर 1-2 साल बाद भी पढ़ूँ तो मैं इजीली समझ पाऊँ। क्योंकि हमें पता है नहीं कि वैकेंसी कब आएगी सुपर टेट की, अभी कुछ भी इसका फिक्स नहीं है। इस वजह से मैं अभी फिर से सीटेट दे भी रही हूँ, वरना कोई मतलब नहीं था सीटेट देने का, क्योंकि एक बार दे ही चुकी हूँ मैं। पर फिर भी इस बीच अभी कोई वैकेंसी है नहीं। और कभी कभी क्या होता है कि सीटेट और यूपी टेट का भी 20% या 40% ऐड ऑन कर लेते हैं सुपर टेट में, जो लास्ट में वैकेंसी होती है उसमें। तो इस वजह से, और ये देखिए मेरा नोट्स पूरा, मतलब मेरा जो जीन पियाजे की थ्योरी थी बहुत ही बारीकी से मैंने हर एक चीज़ बनाया है। ये कंप्लीट हो गया है। जो बचा हुआ था सुबह मैंने किया, पर जो बचा हुआ था वो अभी 11 बजे से मैं पढ़ने बैठी हूँ तब मैंने कंप्लीट कर लिया है। और क्योंकि गिया भी आती है 11:40 पे उसकी छुट्टी होती है, तो गिया 12 बजे तक आती है। तो इस बीच मेरे पास अभी टाइम होता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सा मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी, मतलब मेरी बॉडी रिलैक्स हो जाए। क्योंकि कंटिन्यू काम करने से ना अपनी भी हेल्थ ख़राब हो जाती है। और आजकल थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मेरा हेल्थ डाउन हुआ है, इस वजह से थोड़ा मैं अभी हेल्थ कॉन्शियस हो गई हूँ। बीच में मैं बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन ले ली थी, बच्चे छोटे हैं तो इस वजह से बहुत कुछ मुझे इश्यू आ गए थे हेल्थ के। और देखिए मेरी पढ़ाई के साथ साथ इनका भी खेलना चालू है। बच्चों के बीच में ऐसे ही पढ़ाई होती है, जो चीज़ें मैं पढ़ूंगी वही इसको भी पढ़ना है, वही काम ये भी करेगी। तो मुझे फिर पढ़ाई अपनी रोकनी ही पड़ती है, और बीच बीच में ये सब चलता ही रहता है। और अभी 2 बज गए हैं, गिया भी स्कूल से आ चुकी है। मैंने बच्चों को लंच भी करा दिया है। लंच कराने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट भी की हूँ। और अभी आप लोग पूछ रहे थे ना कि दीदी आप डीप क्लीनिंग कैसे करती हैं, तो मैंने कल के कपड़े नहीं फोल्ड किए थे। और बच्चे जो है ना, एक दिन में कम से कम 3 सेट कपड़े तो पहनते ही हैं। गिया अगर एक कपड़ा निकालती है तो उसको पसंद नहीं आता, फिर दूसरा पहनती है। तो इस वजह से ना पूरी जो अलमीरा है ना, आप चाहे कितने भी सिस्टमेटिक कपड़े रख लो पर वो पूरा मैसी हो जाता है। तो कपड़ों का काम मेरा कभी ख़त्म नहीं होता है। ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरे कपड़ों का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता।
अभी मैं दोपहर में बच्चे सब टीवी देख रहे थे और मैंने कपड़े वगैरह सारा फोल्ड किया, जो आयरन करना था उन सबको मैंने एक बैग में सबको भर दिया है, जितने भी हस्बैंड के कपड़े थे जिनको आयरन करना था। और इस समय मैं अभी बच्चे टीवी देख रहे हैं तो बच्चों के ही पास बैठ करके जो मेरे पास हिमांशु सिंह का नोट्स था उसी से मैं डेवलपमेंट और ग्रोथ पढ़ रही हूँ। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का बर्डन लेकर के पढ़ने से चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, और हमारा जब माइंड प्रेशर में होता है ना तो हम चीज़ों को अच्छे से कर नहीं पाते हैं। तो इस वजह से बहुत ही ईजी गोइंग में मैं अपने काम भी करती हूँ और अपनी पढ़ाई भी करती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं बर्डन नहीं लेती हूँ किसी भी चीज़ का। और आप लोग पूछते हैं कि मैं डीप क्लीनिंग कैसे करती हूँ, तो जब भी मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, मैं क्या करती हूँ, सपोज़ मैं 3-4 दिन से कंटिन्यू पढ़ाई कर रही हूँ, हल्की हल्की साफ़ सफाई करके सब चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ। जिस दिन मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, मैं एक पूरे दिन अपने काम पे लग जाती हूँ। उस दिन मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती और पूरे दिन सिर्फ़ और सिर्फ अपनी क्लीनिंग कर लेती हूँ, 1 दिन या 2 दिन। बीच में मैं रेस्ट भी लेती हूँ। और ये अभी शाम के टाइम हम सब बाहर जा रहे थे, कुछ शॉपिंग करनी थी और पानी पूरी खाना था हमें। ये है गोरखपुर एम्स, आपको जो दिख रहा है, घर के मेरे पास में ही है, बहुत दूर नहीं है, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है गोरखपुर एम्स। तो अभी हम लोग पानी पूरी खाएंगे और गिया को गन्ने का जूस पीना है तो वो सब भी पियेंगे। ये देखिए बच्चे मेरे गन्ने का जूस पी रहे हैं। लेने को तो ले लेते हैं पर इनसे ख़त्म नहीं हो पाता है, फिर अपने ऊपर गिराएंगे भी और मुझे ही फिर पूरी सफाई करनी पड़ेगी। पर कोई नहीं, बच्चे हैं तो देखिए गुग्गू ने गिरा भी लिया अपने ऊपर पूरा। बच्चे ज़िद्दी होते हैं ना तो वो छोड़ भी नहीं रही है और उसको पीने भी नहीं आ रहा है, तो मैंने बड़ी मुश्किल से उसे पिलाया है। उसको पीना भी है पर उसको बहुत ज़्यादा मीठा लग रहा है, इस वजह से पी भी नहीं पा रही है। गिया परेशान थी पीने के लिए पर अभी उसको पीना भी नहीं है। और हमने खाई यहाँ पे पानी पूरी और उसके बाद से हम निकले कुछ शॉपिंग के लिए। बच्चे तो शॉप में ही खेलने लग गए हैं, अपने लिए टी शर्ट्स पसंद कर रहे हैं, दोनों की दोनों बहनें देखिए। और अभी मैं और हस्बैंड कुछ चीज़ें पसंद कर रहे हैं, कुछ शर्ट वगैरह के कपड़े लेने थे हमें लीलन के, वही सब अभी पसंद करके ले रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया शूट, मुझे ना बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। मैं फ़र्स्ट टाइम कहीं बाहर मतलब शूट कर रही थी, आज तक मैंने कभी भी ऐसे बाहर शूट नहीं किया है। तो और गुग्गू मैडम हमारी धीरे धीरे चलते हुए सीढ़ियों पे। अब इसे ये होता है ना कि मुझे छोड़ दो, मुझे अकेले चलना है, और चलने भी नहीं आता है तो गिरती भी रहती है, बट फिर भी कोशिश कर रही है अपने पैरों पे चलने की। इसके बाद फिर हम घर पहुँचे 6:30 बजे तक, और फिर मैंने खिचड़ी बनाई और बच्चों को 7:30 तक फिर मैंने सुला दिया, क्योंकि मेरे बच्चे दिन में सोते नहीं हैं तो रात में मैं जल्दी सुलाती हूँ। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, गुस्साना पड़ता है, डांटना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है, फिर सब सो जाते हैं। तो ऐसे ही मेरा पूरा दिन बीतता है। ये मेरे पूरे दिन का एक बहुत छोटा सा पार्ट था जो मैंने आपको लोगों को दिखाया है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो फिर मैं ऐसे व्लॉग्स अपलोड किया करूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपके पास कुछ भी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बच्चे मेरे सो जाते हैं, उसके बाद मैं डिनर का काम स्टार्ट करती हूँ और 10 बजे तक कोशिश करती हूँ मैं भी सो जाऊँ।